ने बड़ा एक्शन लिया है। शाहरुख खान, अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। टाइगर श्रॉफ को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। विमल विज्ञापनों पर एफडीए ने सवाल उठाए हैं। भ्रामक विज्ञापन पर 10 लाख तक का जुर्माना संभव है। खाद्य नियमों के उल्लंघन की जांच भी अब शुरू हो चुकी है। तो इन बड़े स्टार्स पर अब जो तलवार लटकी है वो तलवार मुसीबतों की है, क्योंकि ब्रांडेड पान मसाला के ऐड में खाद्य नियमों के उल्लंघन की बात और ग्राहकों को भ्रामक दावों की बात के चलते एफडीए का यह बड़ा एक्शन। और अब इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और वक्त की मियाद 14 दिन है। इस 14 दिन के अंदर इन 3 बड़े स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जवाब देना है एफडीए को। तो सितारों पर, फिल्मी सितारों पर एफडीए का ये एक्शन ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, नियम कानून से ऊपर आप नहीं हैं, संविधान से ऊपर नहीं हैं। लोगों को अगर आप भ्रम में डालेंगे, पान मसाला का प्रचार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करेंगे, तो आपसे सवाल तय हैं पूछे जाएंगे। और अब एफडीए ने बड़े सवाल इन स्टार्स से पूछे हैं। तो पान मसाला विज्ञापनों पर एफडीए का बड़ा एक्शन और उस एक्शन की ये तस्वीर आप सबके टीवी स्क्रीन पर। तो जो 3 स्टार्स इस रडार में आए हैं उनकी फोटो आप टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन और साथ ही तीसरा नाम, इन 3 नामों में आप ये समझिए कि टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, अजय देवगन की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एफडीए के इस समन का इनको जवाब देना होगा और अगर ये 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले वक्त में इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को एफडीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विमल का विज्ञापन, जिस विज्ञापन को करने के बाद अब ये तीनों स्टार्स फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है और अगर इस जुर्माने से इनको बचना है तो जवाब देने पड़ेंगे। जवाब के साथ ही एफडीए के समक्ष हाजिर होने को लेकर भी कोई नई शर्त जो है वो लगाई जा सकती है। तो फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, शाहरुख खान को विमल विज्ञापन मामलों में एफडीए ने समन जारी किया है। तो भ्रामक विज्ञापन पर 10 लाख के जुर्माने की बात कही गई है। हमारे साथ श्वेता वर्मा जुड़ी हुई है मुंबई से। श्वेता, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, इस देश के नियम, इस देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं और एफडीए का समन इस बात की गवाही है। विस्तार से बताइएगा क्या कुछ कहा गया है एफडीए की तरफ से और कितना वक्त दिया गया है जवाब को लेकर। श्वेता। जी बिल्कुल वैभव, देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र एफडीए की तरफ से, जहां पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है फिल्मी सितारों को, जिनमें शाहरुख खान का नाम, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का नाम शामिल है। आखिर इन तीनों को शो कॉज नोटिस वो भी एफडीए द्वारा क्यों जारी किया गया है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरीके से ये प्रचार करते आए हैं कई वर्षों से विमल इलायची का। आपको बता दें विमल इलायची एक अगर हम उसको विस्तार में जानें तो ये एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में आता है और एफडीए ने इसकी साफ तौर पर जानकारी मांगी है और यह भी बताया है कि जो विमल इलायची के ब्रांडिंग के जरिए यहाँ पर लोगों को प्रचार दिखाया जा रहा है टेलीविजन पर अक्सर, डिजिटल मीडिया पर अक्सर, ये एक मिसलीडिंग है। और इसके बाद यह भी बताया गया है कि इसको मिसलीड करने की वजह से किसी भी कंज्यूमर को
इसमें लगभग 10 लाख तक का जुर्माना भी मिल सकता, आपको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा वो देखने वाली यह भी बात है कि शो कॉज नोटिस के बाद अब जवाब भी मांगा गया है कि आप उत्तरदेही हैं कि बताइए आपका एंडोर्समेंट पॉलिसी क्या है, कितने वर्षों से कर रहे हैं, कौन से ग्राउंड को लेकर आप दरअसल विमल पान मसाला की जिस प्रकार की एड है जो विमल इलायची के नाम से जानी जाती है वो आप कर रहे हैं। रही बात शाहरुख खान की, अजय देवगन की और टाइगर श्रॉफ की, ये तीनों ज्यादातर हमने देखा है चेहरे रहे हैं विमल के अंडर, जो बैनर के अंडर हम जितने भी प्रचार देखते हैं उसके। तो वह देखने वाली बात यही होने वाली है कि आखिर तीनों फिल्मी सितारों की टीम की तरफ से या लीगल काउंसिल की तरफ से कब महाराष्ट्र एफडीए को इसका जवाब मिलेगा और उस जवाब में क्या लिखा होगा, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। श्वेता, बिल्कुल आपके करोड़ों फैंस हैं और अगर करोड़ों फैंस के सामने आप अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर इस तरह से भ्रामक प्रचार करेंगे तो आपकी छवि के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। श्वेता, मैं चाहूंगा एक बार आप ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि शाहरुख खान और अजय देवगन की तरफ से अब तक एफडीए को लेकर कोई रिपोर्ट या फिर कोई रिवर्ट दिया गया है? जी बाबू, देखिए इस वक्त जैसे ही शो कॉज नोटिस उन्हें जारी किया गया है उनकी तरफ से फिलहाल किसी प्रकार का उत्तर नहीं आया है। आपको बता दें एक टाइम पीरियड होता है, एक समय सीमा के अधीन आपको रहकर जवाब देना होता है, लेकिन इस वक्त ना कोई फॉर्मल स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकल कर आया है, ना ही उनकी पीआर टीम ने किसी प्रकार की हमें जवाब दी है या तो महाराष्ट्र एफडीए को जवाब दिया है। लेकिन देखिए जैसे ही शो कॉज नोटिस के बाद एक जवाब के बाद हमें पता चलेगा कि क्या उन्हें बाकायदा इन ऑफिस बुलाया जा रहा है, फिजिकली उन्हें बुलाया जा रहा है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वर्षों से चल रहे इस एंडोर्समेंट को, इस प्रचार को जो विमल इलायची के बैनर पे चलते थे, एफडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें मैसिव एक्शन दरअसल महाराष्ट्र एफडीए की तरफ से चल रहा है, जहां पर लगातार कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। वहीं तकरीबन 11,000 केजी तक हमने देखा महाराष्ट्र, समूचे महाराष्ट्र से जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है जिनमें पान मसाला, गुटखा, सिगरेट इत्यादि आते हैं, उन पर भी एक तरीके से तेजी से कार्रवाई हुई है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं विमल इलायची जो बैनर के अंडर ये एड्स आते हैं वो भी एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के अंदर ही आते हैं, जिसके बाद एफडीए ने शो कॉज नोटिस भेजा है शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को। श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण है, दाने दाने में केसर का स्वाद कह के आप आम जनता, अपने दर्शकों, अपने चाहने वालों की सेहत से अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो तय एक्शन होना और एफडीए की इस कार्रवाई को पूरे देश में सराहा जा रहा है। मैं चाहूंगा श्वेता आप हमारे दर्शकों को यह भी समझाएं कि एफडीए के इस नोटिस का मतलब क्या है, एफडीए का ये नोटिस इन 3 स्टार्स को कितना मुश्किलों तक लेकर जा सकता है, समझाइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल वैभव, देखिए किसी भी प्रकार की शो कॉज नोटिस फिल्मी सितारों के लिए नहीं, केवल आम लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। और यहाँ पर जब फिल्मी सितारे हैं उनकी छवि को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, पीआर टीम उनका क्राइसिस मैनेजमेंट कर रही होती है और इसके बीच महाराष्ट्र एफडीए की तरफ से एक शो कॉज नोटिस जाना इन तीनों फिल्मी सितारों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें कि शो कॉज नोटिस में है क्या, देखिए ये 8 पन्नों की एक पूरी बाकायदा लेटर दिया गया है जिसका सब्जेक्ट उन्होंने विमल इलायची के तौर पर डाला है और यह पूछा है कि आप किस ग्राउंड पे इसका एंडोर्समेंट कर रहे हैं, किस तरीके की पॉलिसी है, क्या आपको इस बात की मालूमात है कि विमल इलायची के बैनर में प्रोहिबिटेड पान मसाले जैसे इत्यादि भी सब्सटेंस शामिल हैं, और अगर हाँ तो आपको इसके लिए आप कितने सालों से इस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। और उन्हें यह भी बताया गया है कि कौन से क्लॉज के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के कई ऐसे स्टार्स हैं जो सट्टा ऐप पर धड़ल्ले से अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को सट्टा खिलाने के लिए अग्रेसित करते हैं और ये तमाम स्टार्स ऐसे हैं जो पान मसाले का प्रचार करके अपनी ही ऑडियंस को भ्रमित करते हैं। फिलहाल एक्शन। श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।